नमस्कार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गेट स्मार्ट स्टडी। और आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का लेसन 1 इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेसन 1 ए लेटर टू गॉड, जिसको लिखे हैं GL फ्यूम्स। द हाउस द ओनली in the entire valley। only means केवल, entire valley means होता है पूरी घाटी। entire means पूरी, valley means घाटी। तो पूरी घाटी में केवल एक घर, sat means होता है स्थित था, जिसको आप इंग्लिश में लोकेटेड या सिचुएटेड कहते हैं। on means पर, the crest of low hill। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, लो हिल मीन्स निचली पहाड़ी। तो यहाँ तक है निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही घर पूरी घाटी में स्थित था। पूरी घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही घर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कुड सी कोई भी, कुड सी मतलब देख सकता था, रिवर नदियों को, एंड और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके हुए अनाजों के, राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज, पके हुए फसल, ऑफ मीन्स के, फील्ड मतलब खेत। तो पके हुए अनाज के खेतों को कोई भी देख सकता था इस ऊंचाई से। डॉटेड जो चिन्हित किया गया था विद द फ्लावर, फूलों से, अर्थात जो फूलों से किया हुआ था, लदा हुआ था। जो फसल थे फूलों से लद गए थे। दैट ऑलवेज जो हमेशा, प्रोमिस्ड वादा कर रहे थे, ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल का, जो वादा दिला रहे थे कि एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग, ओनली मीन्स केवल, थिंग केवल एक चीज की जरूरत थी, अर्थ पृथ्वी को, नीडेड मीन जरूरत। तो केवल एक चीज की पृथ्वी को जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स होता है हैवी रेन, तो भारी भरकम वर्षा की जरूरत थी। आर या एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम, ए शॉवर कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। बौछार मीन्स मतलब शॉवर मीन्स बूंदाबांदी, तो बूंदाबांदी की जरूरत थी। अगर ये बूंदाबांदी हो जाती तो फसल बहुत अच्छे से तैयार हो जाती। तो जो खेत को, अर्थ को नीडेड में जरूरत थी, वाज ए डाउनपोर मूसलाधार वर्षा की, या एटलीस्ट कम से कम ए शावर एक बूंदाबांदी की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह से ही। लेंचो हु न्यू जो जानता था, हिज फील्ड्स अपने खेतों को इंटीमेटली मतलब अच्छी तरह से, जो अपने खेतों को अच्छी तरह से जानता था। हैड डन मीन्स किया था, नथिंग एल्स कुछ भी नहीं, एल्स मीन्स भी होता है, नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो उसने कुछ भी नहीं किया था, जो अपने खेतों को भली भांति जानता था, सुबह से उसने कुछ भी नहीं किया था। बट मीन्स होता है सिवाय, लेकिन परंतु, सिवाय, सी मतलब देखने के, द स्काई आसमान को, और आसमान कि किस तरफ, टुवार्ड्स मीन्स तरफ, द नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ मीन्स होता है उत्तर, ईस्ट मीन्स पूरब। तो उत्तर पूरब की तरफ, टुवार्ड्स मीन तरफ, जो आसमान थे उन आसमानों को देख रहा था, उसके सिवा उसने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर फिर समझ लेते हैं। लेंचो जो भली भांति अपने खेतों को जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं किया था, बट सी द स्काई, सिवाय आसमान के देखने के, और जो आसमान उत्तर पूरब की तरफ आसमान थे उन आसमानों को देख रहा था। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। नाउ अब वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट मतलब पाने वाले हैं। जैसे इस हम कहते हैं ही इज गोइंग टू ब्रिंग द सम बनानास फ्रॉम द मार्केट, वह मार्केट से कुछ बनाना लाने वाला है। तो गोइंग के बाद अगर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यहाँ पर वाला या वाली हो जाता है, अर्थात कोई काम होने वाला है लेकिन अभी हुआ नहीं है, तो उस वहाँ पर आप क्या करते हैं, गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। तो नाउ वी आर रियली, हम वास्तव में, गोइंग टू गेट, पाने वाले हैं, सम वाटर, कुछ पानी। ओमेन से कहा, लेंचो ने ओमेन से कहा कि हम वास्तव में कुछ पानी पाने वाले हैं। द ओमेन, महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर मीन्स भोजन, रिप्लाइड मीन्स जवाब दी, जो शाम के समय भोजन तैयार कर रही थी। सपर मीन्स होता है शाम के समय का भोजन, तो शाम के समय के भोजन को हम सपर कहते हैं। दोपहर जो भोजन कहते हैं उसे लंच कहते हैं, और रात को जो भोजन कहते हैं उसे डिनर कहते हैं, जो रात के समय में खाया जाता है। तो द ओमेन, महिला जो है, हु वाज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी, सपर, शाम का भोजन, रिप्लाइड, जवाब दी, यस, हाँ, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग का मतलब होता है ईश्वर की यही इच्छा है, ईश्वर की यही इच्छा है। विल मीन्स होता है इच्छा। जैसे हम कहते हैं आई विल, मेरी इच्छा है। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज मीन्स होता है बड़े लड़के। वेयर वर्किंग इन द फील्ड, काम कर रहे थे, इन द फील्ड मीन्स खेतों में, जो बड़े लड़के थे खेतों में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि, स्मॉलर वन, जबकि छोटे वाले लड़के थे। वन से अगर आप किसी में लगा देते हैं, वन लगा देते हैं, तो वन का मतलब होता है वाला या वाली। जैसे आप कहते हैं दिस रेड वन इज माइन, या लाल वाली मेरी है। मान ली कोई कार हो गई तो दिस रेड वन कार इज माइन, या लाल वाली कार मेरी है। तो वन मीन्स होता है वाला या वाली। तो फिर से समझ लेते हैं। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वेयर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि, द स्मॉलर वन, जबकि छोटे लड़के जो थे, वेयर प्लेइंग, खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास। तो घर के पास जो है छोटे लड़के खेल रहे थे। अंटिल, अंटिल मीन्स होता है तभी। द ओमैन कॉल्ड टू देम, तभी महिला ने उन्हें बुलाया। आल मीन्स सभी को, उन सभी को बुलाया जो खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे लड़के थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाइए। अब यहाँ देखिए, आप एक शब्द देख रहे हैं डिनर। अब डिनर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब क्या हो चुकी है, जब भोजन तैयार हो रहा था तो सपर था, अर्थात शाम का समय था, और जब तैयार हो चुका है भोजन और परोसने वाले हैं, खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है, तो डिनर का प्रयोग हो क्योंकि रात्रि हो चुकी है। तो समझने की कोशिश करते, कम फॉर डिनर,
रात्रि के भोजन के लिए आइए। इट वाज डूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। यहाँ पर इट वाज टाइम आप द मील भी कर सकते हो। इट वाज डूरिंग द मील, यह भोजन का समय था। दैट कि जस्ट एज लेंचो, जस्ट एज मतलब तभी, जस्ट एज मीन्स होता है तभी। लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बूंदे वर्षा की। बिगेन टू फॉल, गिरने वाली है। बड़ी बूंदे वर्षा की, बिगेन टू फॉल, गिरने वाली है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं वहां जाने वाला हूं, बिगेन टू फॉल, तो यहाँ पर फिर समझ लेते हैं। जस्ट तभी, एज लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने तभी भविष्यवाणी किया। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, जो बड़ी बूंदे वर्षा की। बिगेन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई, गिरनी शुरू हो गई। तो बड़ी बूंदे वर्षा की गिरनी शुरू हो गई, गिरने लगी। जैसे मान लीजिए वह रोने लगा। ही बिगेन टू वीप, हम वहां जाने लगे। वी बिगेन टू गो देयर, तो उसी प्रकार ये बिगेन का प्रयोग है। बिगेन के बाद हमेशा आपका इन्फिनिटिव आता है, अर्थात टू लगाएंगे और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो एक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ में ह्यूज माउंटेन, ह्यूज माउंटेन का मतलब होता है बड़ा पर्वत। ऑफ क्लाउड, बादलों का, तो बादलों का बड़ा पर्वत का मतलब होता है बादलों का एक पैच, बादलों का एक बहुत ज्यादा समूह, अर्थात बहुत ज्यादा बादल, बहुत अधिक बादल। कुड बी सीन, देखे जा सकते हैं। अप्रोचिंग मीन्स आते हुए बहुत अधिक बादल देखे जा सकते थे। उस समय दिखाई दे रहे थे आसमान में आते हुए का मतलब कि वर्षा होने वाली है। जब वर्षा होने वाली रहती है तो बादल बहुत तेजी से एक जगह से दूसरे जगह क्या करते, प्रस्थान करते हैं, अर्थात बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर क्या नाम है, राइटर ने यही बताने की कोशिश किया है कि बहुत सारे बादल आसमान में दिखाई दे रहे थे और बहुत तेजी से इधर से उधर जा रहे थे। द एयर वाज, जो हवा थी, फ्रेश, ताजी थी। एंड स्वीट, और सुहानी थी। जो हवा जो थी वो ताजी चल रही थी और सुहानी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी जो था, यहाँ पर मैन किसके लिए रिफर किया गया, लेंचो के लिए। तो आदमी जो था वेंट आउट मतलब बाहर निकला। फॉर नो अदर रीजन, कोई अन्य कारण नहीं था। फॉर नो अदर रीजन मतलब कोई अन्य कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, देन टू हैव, देन मीन्स अपेक्षा, टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, रेन मतलब वर्षा को, द फीलिंग ऑफ महसूस करने के लिए, वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए अपने शरीर पर। प्लेजर है, प्लेजर और आनंद लेने के लिए, आनंद की अनुभूति लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, एक खुशी जाहिर करने के लिए, महसूस करने के लिए, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों को महसूस करने के लिए